Hello friends, myself Priyanka and welcome to my YouTube channel अरुणता लर्निंग हब। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस का सेकंड चैप्टर एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स। तो बेसिकली मैं इसके 3 पार्ट अपलोड कर चुकी हूँ, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। आज हम पढ़ने वाले इसके फोर्थ पार्ट यानी कि लास्ट पार्ट मोर सॉल्ट्स के बारे में। हमने एसिड्स के बारे में पढ़ा, बेसिस के बारे में पढ़ा। बेसिकली एसिड बेस रिएक्ट करके क्या देते हैं, उसको हम पता कैसे कर सकते हैं कि एसिड्स कैसे है या बेस है। तो इंडिकेटर्स के थ्रू हमने पढ़ा था, पीएच पेपर के थ्रू पढ़ा था कि हम उसे पता कर सकते हैं। तो बेसिकली हम आज पढ़ने वाले हैं सॉल्ट्स यानी कि सॉल्ट्स के बारे में, मोर अबाउट सॉल्ट्स। तो अगर आपने मेरे 3 वीडियो पहले के नहीं देखे तो प्लीज़ वो देखें एंड देन दिस वीडियो, बिकॉज जब तक आप 3 पार्ट्स नहीं देखेंगे ये समझ में नहीं आएगा। सो चलिए शुरू करते हैं। मोर अबाउट सॉल्ट्स यानी कि सॉल्ट्स के बारे में हम और थोड़ा जाने। इन दिस प्रीवियस सेक्शन वी हैव सीन द इंफॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट्स ड्यूरिंग वेरियस रिएक्शन। लेट्स अंडरस्टैंड मोर अबाउट देयर प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेज। तो बेसिकली हमने एसिड और बेस के रिएक्शंस जब किए थे तो उसमें सॉल्ट्स बना था हमारा। तब इसके हम बेसिकली प्रिपरेशन, ये कैसे बनता है एंड इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, कहाँ कहाँ यूज होता है, ये उसके बारे में पढ़ेंगे। सो फैमिली ऑफ सॉल्ट्स यानी कि जो सॉल्ट्स की है वो फैमिली के बारे में पढ़ेंगे हम। सो फर्स्ट एक्टिविटी दे रखा है इसमें 2.13 कि राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट्स गिवन बिलो, जिस पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। सल्फेट का क्या फॉर्मूला होता है SO4 एंड मान लीजिए पोटेशियम का क्या होता है K, तो KSO4 विच इज अ पोटेशियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट, सोडियम का क्या होता है Na, इसमें सल्फेट का फॉर्मूला ऐड कर दीजिए तो क्या सोडियम सल्फेट। कैल्शियम का क्या होता है Ca, इसमें सल्फेट का फॉर्मूला SO4 ऐड कर दीजिए, हो गया कैल्शियम सल्फेट। तो ये आराम से आप लिख सकते हैं सॉल्ट के फॉर्मूले। एंड आपको सोडियम नाइट्रेट जैसे बोला है तो सोडियम नाइट्रेट, सोडियम हो गया आपका Na हो गया। नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है NO3 विच इज सोडियम नाइट्रेट। तो आप आराम से लिख सकते हैं। जैसे कि अमोनियम क्लोराइड है, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है अमोनियम क्लोराइड। सो आप अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला भी आराम से लिख सकते हैं। एंड क्लोराइड तो आपका Ca होता है, अमोनियम यानी कि विच इज एल्युमिनियम होता है, आई थिंक अमोनियम नहीं होता, एल्युमिनियम क्लोराइड होगा। अमोनिया भी होता है, अमोनियम क्लोराइड का मतलब होता है NH, अमोनिया होता है NH4, ठीक है, NH4 अमोनिया होता है तो Cl, ये हो गया अमोनियम क्लोराइड NH4Cl विच इज अमोनियम क्लोराइड। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट आपका एक्टिविटी है पीएच ऑफ सॉल्ट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पीएच ऑफ सॉल्ट। हमने एसिड्स के पीएच चेक किए, बेसिस के पीएच चेक किए। एसिड्स क्या होता है 7, आपका क्या होता है न्यूट्रल पीएच होता है। जो 7 के जो बाद वाले होते हैं पीएच वो एसिड्स में जाते हैं, 7 के जो पहले वाले होते हैं वो एसिड्स में जाते हैं, 7 के बाद वाले बेस में जाते हैं। अब सॉल्ट्स का बेसिकली पीएच क्या है, कलेक्ट द फ्लोइंग सॉल्ट सैंपल, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ये सारे सैंपल आपको कलेक्ट करना है। चेक देयर सॉल्बिलिटी इन वाटर, और आपको उसे वाटर में मतलब डालकर सॉल्बिलिटी चेक करनी है। चेक द एक्शन ऑफ दिस सोल्यूशन ऑन लिटमस, फाइंड द पीएच यूजिंग, और उस सोल्यूशन को आपको पीएच पेपर या लिटमस पेपर पे डालकर उसका पीएच निकालना है बेसिकली। So salts of strong acids and strong bases are neutral pH is 7। तो जो आपका सॉल्ट्स है उसका भी पीएच जो है न्यूट्रल है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस आर न्यूट्रल पीएच ऑफ 7। ऑन द अदर हैंड सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस विद पीएच लेस देन 7, यानी कि स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है या स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बेस है तो उसका पीएच 7 होगा क्योंकि उसका पीएच न्यूट्रल होता है। लेकिन अगर सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है तो आपका पीएच लेस देन 7 से कम होगा। इफ़ द स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगा लेकिन वीक एसिड होगा तो पीएच वैल्यू मोर देन 7 होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है
केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, यानी कॉमन सॉल्ट में कौन सा केमिकल प्रेजेंट होता है। वाई नाउ यू हैव लर्न दैट द सॉल्ट फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि HCl के कॉम्बिनेशन से बनना है आपका सॉल्ट, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि प्लस में NaOH, यहीं से आपका सॉल्ट बनता है, क्योंकि इन दोनों के रिएक्शन से हमें क्या मिलता है, NaCl, और यहाँ से वाटर आपका रिलीज हो जाता है। तो NaCl क्या आपका सॉल्ट है, तो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलकर सॉल्ट बनाता है। दिस सॉल्ट दैट यू यूज्ड इन फूड, NaCl हम क्या किस में यूज़ करते हैं, फूड में। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड इन द एबव एक्टिविटी दैट इज़ न्यूट्रल सॉल्ट, तो NaCl आपका न्यूट्रल सॉल्ट है। सी वाटर कंटेन मेनी सॉल्ट डिजॉल्व इन इट, जो हमारा समुद्र का पानी है उसमें बहुत सारे सॉल्ट डिजॉल्व होते हैं, प्योर NaCl नहीं होता। सो सोडियम chloride is separated from these salts. Deposits of solid salts are also found in several parts of the world. These large crystals are often brown due to impurities. This is called rock salt. तो जो फर्स्ट हमारा जो निकलता है सॉल्ट से, सी से यानी समुद्र से, जो हमारा फर्स्ट सॉल्ट होता है वो रॉक के फॉर्म में होते हैं, यानी कि वो बिल्कुल चट्टान जैसे होते हैं, छोटे छोटे चट्टान जैसे होते हैं, और ब्राउन कलर का होता है क्योंकि उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ भी होते हैं, प्योर सॉल्ट नहीं होता। तो बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट्स वर फाउंड व्हेन सी बैंगोन्स एजेस ड्रिप आउट, यानी कि जब सी की जो लहरें होती हैं वो आकर के किनारों पे रह जाती है। रॉक सॉल्ट इज़ माइन लाइक टू कोल, तो रॉक सॉल्ट है यानी कि जो चट्टानें होती है सॉल्ट के वो तोड़े जाते हैं, जैसे कि कोयले के खान में तोड़े जाते हैं बड़े बड़े चट्टान, उसी की तरह। यू मस्ट हैव हियर्ड अबाउट महात्मा गांधी दांडी मार्च, ये अपने 9th में पढ़ा होगा दांडी मार्च के बारे में। डिड यू नो दैट सोडियम क्लोराइड वॉज सच एन इम्पॉर्टेंट सिंबल इन आवर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो ये भी हमारा जो सोडियम क्लोराइड यानी कि जो नमक है, जिसे नमक आंदोलन आपने पढ़ा होगा लास्ट क्लास में, वो भी हमारे फ्रीडम यानी आज़ादी के लिए इम्पॉर्टेंट सिंबल है, पहचान है। द सोडियम आपका सबसे पहले क्या आता है, कॉमन सॉल्ट, सबसे फास्ट आता है कॉमन सॉल्ट, अ रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स। द कॉमन सॉल्ट दस ऑब्टेन इन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर वेरियस मटेरियल ऑफ डेली यूज सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड या बेकिंग सोडा या वॉशिंग सोडा या ब्लीचिंग पाउडर, बहुत सारी चीज़ें उसमें मिक्स होता है कॉमन सॉल्ट में। लेट्स सी हाउ वन सब्सटेंस इज यूज फॉर मेकिंग दिस डिफरेंट सब्सटेंस। तो इसी कॉमन सॉल्ट से डिफरेंट सॉल्ट से डिफरेंट चीज़ें बनाई जाती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि सोडियम यानी कि Na, हाइड्रोक्साइड यानी कि OH। बेसिकली व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू द एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड यानी कि कॉल्ड ब्राइन, इसे बोलते हैं सोडियम क्लोराइड का, यानी NaCl, इट डिकम्पोजेड टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये डिकम्पोज यानी कि टूटता है और फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड क्लोर फॉर क्लोरीन एंड एल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में कई बार पूछे जाते हैं, तो ये प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपका NaCl है, फिर आपका वाटर है, फिर इस पर आपने जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करवाई तो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, क्लोरीन अलग हो जाता है एंड हाइड्रोजन गैस भी बनता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट आपका क्या है, क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट द एनोड, यानी कि प्रोसेस बता रखा है बेसिकली क्लोरीन गैस कहाँ में दे दिया जाता है, एनोड यानी पॉजिटिव चार्ज पे यानी सोडियम में। हाइड्रोजन गेट द कैथोड एंड हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज फॉर्म्ड नियर द कैथोड, यानी कि यहाँ पे बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। सो द 3 प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस आर ऑल एलिजिबल। 1 2 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है। तो ये आप आराम से ये फिगर भी आप बना सकते, जैसे कि क्लोर एल्कली प्रोसेस के बारे में अगर पेपर में पूछा जाए तो ये फिगर आप ये बना सकते हैं आराम से, क्योंकि अगर फिगर बनाते हैं तो इम्प्रेशन टीचर पे अच्छा पड़ता है, वो मार्क्स नहीं काटते बिल्कुल, फुल के फुल मार्क्स देते हैं।
कुछ नहीं, एक डब्बा सा बनाना है, उसमें आपको 2 बैटरीज लगानी है, एक आपके कैथोड है, एक एनोड है, एक कैथोड है, फिर यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। एक से 3 प्रोडक्ट निकल रहे, क्लोरीन, हाइड्रोजन गैस निकल रहे, और एक आपका NH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ से आपका ब्राइन यानी कि NaCl जा रहा है। तो आराम से ये आप NaCl जा रहा है एक, तो आराम से आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, ब्लीचिंग पाउडर। तो हम एक कॉमन सॉल्ट से, पहले तो हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया, अब ब्लीचिंग पाउडर बनाएंगे हम। ब्लीचिंग पाउडर विच अब हम सब जानते हैं, इसके बारे में सुना होगा आपने। यू हैव ऑलरेडी कम टू नो दैट क्लोरीन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वा सोडियम और क्लोराइड। यानी कि क्लोरीन कैसे प्रेजेंट हुआ, एक वजह से कि ऊपर हमने देखा कि एक इलेक्ट्रिसिटी पास करके क्लोरीन मिलता है। दिस क्लोरीन गैस इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो वही क्लोरीन गैस जो ये है वो यूज होता है, किस में होता है, ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैक लाइम। इस स्लैक लाइम यानी कि हमने इसके बारे में पढ़ा है ऊपर एसिड रिएक्शंस में, बेस रिएक्शंस में सॉरी, कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, स्लैक लाइम भी बोलते हैं। तो इसको जब हम कैल्शियम के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ब्लीचिंग पाउडर रिप्रेजेंट कैल्शियम COCA2 यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड। क्या पढ़ेंगे इसे आपको, बेसिकली इसका फॉर्मूला नहीं है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड क्लोरीन का तीनों के मिलकर के बनता है, जिसे बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। एक्चुअल कंपोजिशन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसका जैसे कि आपका CaCl2 होता है तो कैल्शियम क्लोराइड पड़ते हैं, लेकिन इसमें ऑक्सीजन भी आ गया, तो इसका जो एक्चुअल कंपोजिशन है वो कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा कठिन है। इसका फुल नेम क्या है, बेसिकली ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारा ब्लीचिंग पाउडर यूज। तो ब्लीचिंग पाउडर बेसिकली कहाँ यूज होता है, ब्लीचिंग पाउडर कहाँ यूज होता है, फॉर अ ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लॉथ। यानी कि लॉन्ड्री के लिए यूज होता है, कपड़े साफ़ करने के लिए, नहीं तो वुड पल्प यानी कि जहाँ पे पेपर बनते हैं जिन फैक्ट्रीज में, तो वुड पल्प यानी कि लकड़ियों को भी साफ़ करने में किया जाता है। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी किया जाता है कई केमिकल इंडस्ट्रीज में, टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। यानी कि आपका कोई जर्म वाला वाटर अगर उसमें ब्लीचिंग पाउडर मिलाते हैं तो वो पानी साफ़ हो जाता है, तो पानी की सफाई के लिए भी यूज़ होता है। नेक्स्ट आता है आपका बेकिंग सोडा। हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि फर्स्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया हमने, फिर ब्लीचिंग पाउडर, अब आता है बेकिंग सोडा। द बेकिंग सोडा इज़ कॉमनली यूज इन किचन। जैसे कि हमें सब पता है कि अगर नमकीन बनाना हो या कोई क्रिस्पी चीज़ बनाना हो तो हम क्या यूज करते हैं, बेकिंग सोडा यूज करते हैं पकौड़ाज में। सो समटाइम इट इज़ एडेड फॉर द फास्टर कुकिंग। कुछ टाइम ये कुकिंग को जल्दी करने के लिए भी यूज किया जाता है। द केमिकल नेम ऑफ कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका केमिकल क्या नेम क्या है बेकिंग सोडा का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और नॉर्मल नेम बेकिंग सोडा। प्रोड्यूस यूजिंग सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम क्लोराइड के साथ बनता है। सोडियम क्लोराइड फर्स्ट होता है आपका रिएक्टेंट, फिर वाटर के साथ, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर अमोनिया। ये हमें मतलब कि 4 रिएक्टेंट लेने होते हैं जिसमें हमें 2 प्रोडक्ट मिलता है। एक तो अमोनियम क्लोराइड मिलता है, दूसरा मिलता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा। डिड यू चेक द pH ऑफ द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन एक्टिविटी। जैसे कि आपने ऊपर अगर चेक किया हो तो कैन यू कलेक्ट वाई इट कैन बी यूज एज न्यूट्रलाइज इन एसिड। तो एक न्यूट्रल एसिड है क्योंकि इसमें OH प्रेजेंट है, राइट। तो इट इज़ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट। बेसिकली नॉन कोरोसिव है, यानी कि ये बेसिकली ह्यूमिडिटी से इफेक्ट नहीं होता। द फ्लोइंग रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन इट इज़ हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। जब आप सोडियम यानी कि जब बेकिंग सोडा को आप कुक करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वहाँ पे। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हैज गॉट वेरियस इन द हाउस होल्ड फॉर मेकिंग अ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर बनाने में यूज़ होता है ये, विच इज ए मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड अ माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टैट्रिक एसिड। जो कि टैट्रिक एसिड हम खाते हैं, विच इज़ प्रेजेंट इन आई थिंक ऊपर दे रखा है टेबल में आपको प्रेजेंट होता है। when the baking powder is heated in mixed water the flowing reaction takes place। अगर हम इसे वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड मिलता है।
यानी कि बेसिकली सोडियम सॉल्ट NaOH मिलता हो। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन कॉज ब्रेड और केक रिस्क मेकिंग द सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ प्रेजेंट होता है इस रिएक्शन में। तो ये जो होता है ब्रेड को स्पॉन्जी बनाने में इफेक्ट कर सकता है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑल्सो इज एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड। ये एंटासिड में यूज होता है। बीइंग एल्कलाइन इट न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन स्टमक एंड प्रोवाइड रिलीफ। यानी कि सुना होगा आपने कि जब गैस वगैरह हो रखा हो तो या एसिड वगैरह हो रखा हो तो कोई बोलता है कि हाँ थोड़ा सा सोडा खा लो सही हो जाएगा, क्योंकि वो क्या करता है न्यूट्रलाइज करने का हेल्प करता है। ये एसिड होता है हमारे पेट में, तो जब हम बेस डालते, बेकिंग सोडा क्या है, बेस है, तो उसे न्यूट्रलाइज करने की वो कोशिश करता है। और इट ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, इसमें भी ये यूज होता है। नेक्स्ट आता है आपका वॉशिंग सोडा। अनदर केमिकल कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। ये सारा हम कहाँ से मिल रहा है हमें, सोडियम क्लोराइड यानी कॉमन सॉल्ट जिसे बोलते हैं, ये भी हमें मिलता है वॉशिंग सोडा विच इज़ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब जो सॉल्ट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में इनके जो रिएक्शंस है, इनके यूजेज है, कोई किसी में से एक पूछा नहीं जाता, तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, ये सारी चीज़ें लर्न करने हैं। तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट 0.10 H2O, 10 मॉलिक्यूल उसमें वाटर का होता है। यू हैव सीन एबव द सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, अगर इसे हम वाटर के साथ जमा दें तो हमें क्या मिल जाता है, वॉशिंग सोडा मिल जाता है। बेकिंग सोडा से वॉशिंग सोडा मिल जाता है। तो इस तरीके से आप कॉमन सॉल्ट से डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं। तो व्हाट डज 10H2O सिग्निफाई, यानी कि 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इसमें क्या सिग्निफाई कर रहा है। डज इट मेक Na2 वेट, यानी कि क्या उसे गीला बनाता है ये। सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आर यूजफुल केमिकल फॉर मेनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस एज वेल। अब इसमें यूजेस है कि वॉशिंग सोडा का किस किस चीज़ों में हम यूज कर सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। बेकिंग सोडा यानी कि जो आपका बेकिंग सोडा है उसका केमिकल नेम क्या था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा का है सोडियम कार्बोनेट। इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड बनाने में भी, एज अ बोरेक्स बनाने में भी काम आता है। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज क्लिनजिंग एजेंट। ये क्लीनिंग एजेंट डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए भी वॉशिंग सोडा यूज होता है। इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ये वाटर की जो हार्डनेस होती है उसे रिमूव करके सॉफ्ट बना देता है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई। जो आपके सॉल्ट्स के क्रिस्टल्स होते हैं बेसिकली क्या वो सच में ड्राई यानी कि सूखे होते हैं। तो यहाँ पे एक्टिविटी कर रखा है, एक्टिविटी 2.15, हीट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट इन ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। एक आपको ट्यूब लेना जिसमें कुछ क्रिस्टल लेना है कॉपर सल्फेट का यानी कि CuSO4 का, उसे गर्म करना है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग। तो जब हीट करते हैं उसके बाद उसका कलर क्या होता है। डू यू नोटिस वाटर ड्रॉपलेट इन द बॉइलिंग ट्यूब, add 2-3 ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन द सैम्पल ऑफ कॉपर सल्फेट ऑब्टेन आफ्टर हीटिंग, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो उसमें आप ऑब्जर्व क्या करेंगे, जब उसमें हीट करने के बाद वाटर ऐड करेंगे तो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल विच मीन्स विच सीम टू बी ड्राई कंटेन वाटर क्रिस्टलाइजेशन। जो कॉपर सल्फेट होता है वो क्रिस्टल ड्राई था, जब उसे हम हीट करते हैं तो वो वाटर कंटेन करता है। व्हेन वी हीट द क्रिस्टल्स दिस वाटर इज रिमूव्ड एंड द सॉल्ट्स टर्न्स वाइट। यानी कि जब वो क्रिस्टल फॉर्म में होता है तो उसमें कुछ कुछ वाटर होता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन जब हम इसे हीट करते हैं तो उससे सारा पानी निकल जाता है। अब वो क्या हो जाता है, वाइट हो जाता है, उसका कलर रिमूव होकर वाइट आ जाता है। इफ़ यू मॉइस्चर द क्रिस्टल अगेन विद वाटर यू विल फाइंड द ब्लू कलर। जब उसमें पानी डालते हैं तो फिर से अपने वो रियल यानी कि ब्लू कलर में आ जाता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 formula unit of salt. 5 water molecule are present 1 formula unit of copper sulfate. This is very important, यानी कि पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि how many water molecule are present in 1 sulfate of 1 copper sulfate, 1 formula unit of copper sulfate। तो आप बता सकते हैं 5। तो केमिकल फॉर्मूला फॉर हाइड्रेट कॉपर सल्फेट इज CuSO4.5H2O। इसमें 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, लेकिन वॉशिंग सोडा में कितना था, 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। नाउ यू वुड बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे 5 है तो आराम से आप आंसर दे सकते हैं कि वेदर द मॉलिक्यूल ऑफ, या जैसे कि मैंने बताया कि आपका वॉशिंग सोडा में कितने होते हैं, सोडियम कार्बोनेट में 10 मॉलिक्यूल होते हैं।
तो इसका आंसर आप आराम से दे सकते हैं। वन अदर सॉल्ट विच पोजेस वाटर क्रिस्टलाइजेशन इज जिप्सम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जिप्सम के बारे में कई बार पेपर में पूछे जाते हैं। तो जो आपका जिप्सम होता है, इट हैज़ 2 वाटर मॉलिक्यूल एज ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इट हैज़ द केमिकल फॉर्मूला दिस कैल्शियम सल्फेट। तो इसके पास 2 वाटर का मॉलिक्यूल होता है। लेट्स लुक यूजेस ऑफ दिस सॉल्ट। अब हम इनके यूजेस पढ़ने हैं। ऑन हीटिंग जिप्सम, अगर हम जिप्सम को, इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है आपका, जब आप जिप्सम को हीट करते 373 केल्विन पे, इट लूसेस वाटर मॉलिक्यूल बिकम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब 2 मॉलिक्यूल था, 2 मॉलिक्यूल से कितना हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बच गया, इसलिए इसे हेमीहाइड्रेट कहते हैं। दिस इज़ कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसे क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन 100%। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट है इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला। इसका ये आपका केमिकल नेम है, ये आपका केमिकल फॉर्मूला है, और कॉमन नेम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके रिएक्शंस भी पूछे जाते हैं कई बार पेपर में। तो द सब्सटेंस विच डॉक्टर्स यूज एज प्लास्टर ऑफ सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन इन द राइट पोजीशन। जैसे कि आपने देखा किसी का हाथ या पैर टूट जाता है तो प्लास्टर्स चढ़वाते हैं, तो बेसिकली वो इसी से बने होते हैं, इसी को चढ़वाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ वाइट पाउडर ऑन मिक्सिंग विद वाटर, इट चेंजेस टू जिप्सम वंस अगेन गिविंग अ हार्ड सॉलिड मास। यानी कि जिप्सम से थोड़ा हार्ड होता है क्योंकि उसमें वाटर मॉलिक्यूल कम हो जाता है। अब आपका ये आपका है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब इसे आप हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, मतलब कि ये तो हाफ मॉलिक्यूल इसमें वाटर है, 1.5 यानी कि 1.5 मॉलिक्यूल वाटर इसमें और लगाते तो ये दोबारा जिप्सम बन जाता है। तो नोट दैट ओनली हाफ वाटर मॉलिक्यूल इज shown to be attached as a of crystallization. How can you get half water molecule? It retained in the formula because 2 units of calcium sulfate share one molecule of water. Plaster of Paris is used for making a toys बनाने के लिए भी यूज़ होता है, मटेरियल फॉर डेकोरेशन के लिए भी यूज होता है, एंड फॉर मेकिंग अ सरफेस स्मूथ, यानी कि टाइल वगैरह जो होता है इसी से बना होता है। ट्राई टू फाइंड आउट वाई कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। आप आराम से इसे फाइंड कर सकते हैं कि इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहते हैं। अब आपके क्वेश्चंस है कुछ कि व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ आपका ये है कंपाउंड CaCO3। इसका कॉमन नेम क्या है? ये जो आपका है बेकिंग सोडा है, विच इज़ अ बेकिंग सोडा, कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड, इसका यही है आपका। नेम द सब्सटेंस विच इज ट्रीटमेंट विद क्लोराइड एल्स ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर आपको किससे मिला था? कॉमन सोल्ट से ही मिला था आपको। तो ये सब के आराम से ऊपर से पढ़ के आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। एक्सरसाइज है आपका कि अ सोल्यूशन टर्न रेड लिटमस। देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। अगर रेड टू ब्लू जा रहा है तो ये क्या है आपका? रेड टू ब्लू जा रहा है वो, तो यानी कि वो बेस है। pH लाइक टू बी 5, यानी कि 1 तो नहीं हो सकता, बेस है तो 4 भी नहीं, क्योंकि 7 के बाद बेस होता है, यानी कि 10 होगा उसका pH। तो आप आराम से कॉमन सेंस लगा के भी आंसर कर सकते हैं। और सोल्यूशन रिएक्ट विद क्रस्ट एग शेल्स टू गिव अ गैस लस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो लाइम वाटर मिल्की कौन सा कर सकता है आपका? शायद पोटेशियम, आपका पोटेशियम क्लोराइड। तो आप आराम से आंसर कर सकते हैं, इनके ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं हैं। एंड सो ये था हमारा पेपर, आई मीन टू से चैप्टर, सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। तो ये लास्ट पार्ट था इसका। एंड अगर आपको चैप्टर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। एंड नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी लेकर आऊँगी, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू।